मकर राशि के डेली भविष्य फल की खास खास बातें। पहला, शत्रु से हानि का योग आज भी बना रहेगा, मित्रों से धोखा हो सकता है। दूसरा, खर्च पर कंट्रोल आज भी रखना होगा, क्रेडिट कार्ड की लिमिट सही बनाए रखें। तीसरा, दिमाग में टेंशन, अनजाना भय और एंग्जाइटी आज खत्म हो जाएगी। चौथा, मामा जी से आर्थिक मदद मिलेगी। पांचवा, ईश्वर में विश्वास बढ़ेगा। छठा, दुख देने वाले साथ खड़े मिलेंगे। सातवां, बिजनेस में आकस्मिक लाभ होगा। और आठवां, चमत्कार का योग बनेगा। प्रिय मित्र, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी हवन में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश कर रहे हैं हम आपके लिए YouTube पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्य फल जो जारी करता है इसे हमारा चैनल YouTube पर ये हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है, इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 4 बजे। जी, आज तारीख रहेगी आपके 16 सितंबर सन 2025। अश्विन मास कृष्ण पक्ष दशमी तिथि और मंगलवार का दिन रहेगा। तो मकर राशि टेंशन खत्म। जी, मकर राशि के जात को आज आपका मेंटल टेंशन यानी दिमागी टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। वजह है कि चंद्रमा ने जो है नक्षत्र आज बदल दिया होगा। तो स्थिति कुछ इस तरह से बनेगी। कैप्रिकॉर्न फेलोज, योर मेंटल टेंशन ऑफ पास्ट 24 आवर्स टुडे नाउ सेट टू यू गुड बाय। जी, आज टेंशन ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ बता रहे हैं। और साथ में कोई एक बड़ा चमत्कार भी होने वाला है आज मकर राशि के जात को। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं, फिर डिटेल में बात करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर बता रहे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, मकर राशि जात को किस वीडियो में बताएंगे, आपका भविष्य फल बताएंगे, आवश्यक उपाय बताएंगे, शुभ यात्रा बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे, शुभ समय बताएंगे, राहु काल बताएंगे और वीडियो के अंत में भाग्य प्रतिशत बताएंगे। साथ में जो है हम आपके कमेंट्स के जवाब देंगे। इस बार एक कमेंट हमने चुना है और ये चुना है 9 सितंबर के वीडियो से, जिसका जवाब हम इस वीडियो के बीच में देंगे। जी, देखिए कि भविष्य फल उनके लिए भी उपयोगी जिनकी मिथुन राशि लेकिन मकर लगन है। The Gemini zodiac having Capricorn ascendant will also be benefited by this prediction। चंद्रमा की स्थिति देखते हैं। चंद्रमा जो है मिथुन राशि में रहेंगे, बुध ग्रह की राशि है ये। और फर्स्ट वी ऑब्जर्व द प्लेसमेंट ऑफ मून। चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, बुध ग्रह की राशि है। नक्षत्र जो है पुनर्वसु नक्षत्र चंद्रमा को मिलेगा, देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। तो देखिए, चंद्रमा मित्र की राशि और एक सम नक्षत्र में रहेंगे। तो आज देखिए, हालांकि चंद्रमा को मित्र की राशि तो मिली है मिथुन राशि, लेकिन मकर राशि के जात को मिथुन राशि आपके छठा भाव बनती है। इसलिए चंद्रमा का मित्र की राशि में होना तो ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन महत्व ये कि आज नक्षत्र बदल दिया। चंद्रमा कल आद्रा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में थे। कुछ टेंशन, अनजाना भय, चिंता आपके जीवन में रही होंगे और आज पुनर्वसु नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे, इसलिए आपके दिमाग का टेंशन आज बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। The moon will transit into the Gemini zodiac and Mercury planet is considered the lord of the zodiac, while it will transit into the Punarvasu star, and the Jupiter planet is the lord of this constellation. Capricorn and fellows, moon will transit into its friend zodiac, but unfortunately it denotes your 6th house. That's why we can escape it. But the important thing is to be taken into notice, and that's moon will transit into Punarvasu star. This star is the star of Jupiter planet. That's why Capricorn and fellows, today your mental tension will be एंड इट अप। जी, हैप्पी बर्थडे देते मकर राशि गुंजात को जिनका कि आज जन्मदिन है। हमारे चैनल की तरफ से हैप्पी बर्थडे। और अब हम शुरुआत करते हैं आपके भविष्य फल की। जी, देखिए,
मकर राशि के जात को टेंशन खत्म। आज समझ ले कि चंद्रमा मिथुन राशि में आज रहेंगे, मिथुन राशि में रहेंगे, छठे भाव में रहेंगे, लेकिन नक्षत्र बदल दिया है तो आपके जो टेंशन वाली स्थिति थी वो स्थिति आज समाप्त हो जाएगी। हालांकि चंद्रमा अभी भी मिथुन राशि में रहेंगे, सावधानी और आज भी रखनी होगी। आज सावधानी कम है और सीमित भी हैं, लिमिटेड स्कोप है उनका। देखिए मकर राशि के जात को अगर 2 सावधानियां रख लेते हैं आज आपको, तो 6 बड़े लाभ होने वाले। और छठा जो लाभ है वो ये है कि आपके कोई बहुत बड़ा चमत्कार होगा। तो मकर राशि के जात को आज दिन बहुत ही जबरदस्त आपका अनुकूल है। दरअसल चंद्रमा देखिए षष्ठम भाव है, काल पुरुष कुंडली में छठा भाव है, इससे रोग ऋण रिपु का भाव कहते हैं, द हाउस ऑफ डिजीज डेट्स एंड एनिमी, द 6th हाउस इज कंसिडर्ड। लेकिन बड़ी बात यह कि ये षष्ठम भाव जो है पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के फल का दाता भी होता है, ये कर्मदाता भी इसे इस भाव को माना जाता है। तो चंद्रमा जब इसके सेकंड डे में रहते हैं तब जो है कोई चमत्कार का योग बनाते हैं, चतुर्थ भाव यानी त्रिक भाव में रहते हुए भी। तो स्थिति तो आज ये मकर राशि जातकों को चंद्रमा जो है आशीर्वाद भी देंगे, आपको सजा भी दे सकते हैं अगर सावधानियां नहीं रखते हैं तो। और चमत्कार जो है मकर राशि के जातकों आज आपके जीवन में होने वाला है। कौन सा ऐसा चमत्कार होगा हम आपको आगे बता रहे हैं कि किस तरह से आपके जीवन में जो है घटित हो सकता है। देखिए एस्ट्रोलॉजिकल कारण समझिए आप, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को कारण के साथ समझना होता है तब ये दिमाग में बैठती है, अन्यथा ये बात दिमाग से निकल भी जाती है जल्दी। दरअसल क्या है कि चंद्रमा देखिए कोई भी राशि हो, चंद्रमा एक राशि में लगभग 2.25 दिन तक रहते हैं। तो चंद्रमा देखिए जब दूसरे दिन किसी भी राशि में गोचर करते हैं ज़्यादा पावरफुल शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि एक युवावस्था में वो आ जाते हैं। दरअसल दूसरे दिन में चंद्रमा को 2 प्रकार की डिग्रियाँ मिलती हैं। पहली तो निजी डिग्री, जैसे हर ग्रह की एक पर्सनल डिग्री होती है निजी डिग्री, तो निजी डिग्री 1 से 30 तक बनती है हर एक ग्रह की चाहे। तो चंद्रमा की जो है निजी डिग्री आपके 30 बनती है, 30 डिग्री बनती है। दूसरे भाव में जब चंद्रमा होते हैं तो ये डिग्री आपके जो हैं बनते 10, 11, 12 से शुरू हो जाती है ये, और 24, 25 तक चलती है, यानी यौवन युवावस्था में आ जाते हैं। दूसरी जो है चंद्रमा को डिग्री मिलती है राशि की डिग्री, जिसे राशि की डिग्री कहते हैं। राशि की डिग्री का विस्तार अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग हैं। जहाँ तक मकर राशि आपकी बात है तो आपकी राशि का विस्तार जो होता है 270 से लेकर आपके ये रहता है 300 डिग्री तक रहता है मकर राशि के जातकों का। तो चंद्रमा को राशि डिग्री जो मिलेगी वो मिलेगी उनको 282 से लेकर लगभग 290-95 तक। तो इस तरह से देखिए 2 डिग्रियाँ होती है, 2 तरह की होती है, निजी डिग्री और राष्ट्रीय डिग्री। ये दोनों डिग्रियाँ तब ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं जब ये चंद्रमा दूसरे भाव में आते हैं। तो चलिए एक तकनीकी बात है, लेकिन जो थोड़े जागरूक हैं एस्ट्रोलॉजी के तो आप समझ गए होंगे किस तरह से डिग्रियों का असर होता है। अब देखिए कि मकर राशि के जातकों आपके हम सामान्य विषय पर आते हैं कि क्या 2 सावधानी आपको रखनी है और कौन से 6 बड़े लाभ होने वाले। याद रखिए अगर आप ये 2 सावधानियां नहीं रखते हैं हो सकता है कि बाद के 6 लाभ आप प्राप्त कर भी नहीं पाए। तो सबसे पहले हम आपको 2 सावधानियां बताते हैं। कैप्रिकॉर्न एंड फ्लोस, फर्स्ट वी पुट 2 precautions before you and then later on we will discuss upon the which 6 mega benefits are to be destined to you on account of a moon's transit into the Gemini zodiac for the second consecutive day। जी देखिए कि जो है छठे भाव के फल बता रहे मकर राशि जात को अच्छी तरह से सुनिए और समझिए। पहली सावधानी आज ये रखने की शत्रु से हानि का योग आज भी बना हुआ है। हालांकि ये आज सीमित मात्रा में रहेगा, खुले शत्रुओं से आज आपको डर नहीं है। गुप्त शत्रु आज भी सक्रिय रहेंगे लेकिन वहाँ भी दायरा सीमित है। ये सिर्फ मित्रों से धोखा होने का योग है, मकर राशि जात को मित्रों से धोखा होने का योग है। तो क्या करना है, सबसे पहली बात कि जो है मित्रों के साथ अनजान जगह सुनसान जगह पर जाने से बचे। थोड़ा भी अगर आपकी आत्मा मना करती है तो, क्योंकि एक बार हर व्यक्ति की आत्मा सचेत करती है कि कुछ बुरा होने वाला है, जिसमें मन में कुछ बेचैनी आ जाती है, कुछ अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कहीं मन नहीं लग रहा है।
तो समझिए कहीं ना कहीं बुरा होने वाला है। तो एक तो यूँ समझ लीजिए, सुनसान अकेले जगह पर नहीं जाए, मित्रों के संगत में। एक बात का ध्यान रखें, उस मित्र से दूर रहे जिससे आपसे पहले बहुत ही अच्छी दोस्ती थी, बाद में कुछ झगड़ा हो गया था, दोस्ती टूट गई थी, लेकिन फिर से अच्छी दोस्ती बन गई। ऐसा कोई मित्र है, आज वो पुरानी दुश्मनी निकालने की फिराक में हो सकता है बदला ले सकता है। जरा ध्यान रखिए, ऐसे मित्र से आज बचना, उसके साथ कहीं नहीं जाना। तो इस तरह से जो है कुछ सावधानियां आप अपने स्तर पर रखेंगे तो मित्रों से आप धोखे से बचेंगे। दूसरे नंबर पर देखते हैं कि खर्च पर कंट्रोल आज भी रखना होगा मकर राशि जात को। कैप्रिकॉर्न फ्लोस, यू शुड चेक, नॉट शुड बट मस्ट चेक योर फिनेंशियल एक्सपेंडिचर। आज भी आर्थिक खर्च कंट्रोल में रखना है, अन्यथा स्थिति खराब हो सकती है। ये आज लिमिटेड है ये भी चीज़। क्रेडिट कार्ड से अगर आप खरीदारी करते हैं आप लोग, तो उसकी लिमिट बनाए रखिए, क्योंकि देखिए ऑनलाइन ट्रांसफ़र, जब ऑफलाइन ट्रांसफ़र करते हैं, किसी को 500 रुपये भी देते हैं, 100 के नोट 5 गिन कर देते, तो आपको भी लगता है कि मैंने 500 रुपये दिए, सामने वालों को भी लगता है कि इन्होंने 500 रुपये दिए। और आज मनी ट्रांसफ़र 50,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया मोबाइल से, आपके 50,000 गए पता ही नहीं चला, और सामने वाले के बैंक खाते में 50,000 जमा हुए, उसको भी पता ही नहीं चला। ये एहसास नहीं होता है मनी ट्रांसफ़र का। तो क्रेडिट कार्ड की खरीदारी करने ज़रा ध्यान रखिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करते हैं आपको 4 वीक्स के बाद जो है आखिर पे करना ही पड़ेगा, पेमेंट करना होगा, उस समय दिक्कत आ सकती है, ज़रा ध्यान रखें। चलिए, 2 सावधानियाँ जो आप रख लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बड़ी बात है कि कौन से 6 बड़े लाभ हैं मकर राशि जात को। आज सबसे बड़ा लाभ ये है कि आपका टेंशन खत्म हो जाएगा, दिमागी मेंटल टेंशन खत्म हो जाएगा। अनजाना भय चिंता, कल जो है आपके हर बात पर चिंता अनजाना भय रहा होगा। हालांकि छठे भाव का ये जो टेंशन अनजाना भय होता है, चाहे कोई भी स्थिति बनती है, वहाँ इंसान दूसरों को बता नहीं पाता है। ये इस भाव में एक श्राप अभिशाप भी लगा है। कुछ टेंशन ऐसे हैं जहाँ बताए जा सकते हैं और लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की संतान बिगड़ रही है, कुछ टेंशन है कि गलत संगत में जा रही है। अब उस व्यक्ति की कोई बहन मिलती है या कोई माँ मिलती है, बेटी मिलती है, तो वो चर्चा कर सकता है कि मेरा बहुत टेंशन है और वो अपना बच्चा बिगड़ रहा है, बहुत ही टेंशन है। यानी टेंशन जो है, इस तरह के टेंशन बताए जा सकते हैं। लेकिन ये छठे भाव में जब चंद्रमा होते हैं तो टेंशन अलग किस्म का आता है। अलग किस्म का मतलब काल्पनिक टेंशन होता है, यथार्थ में कुछ भी नहीं होता है। आप एक कल्पना करते हैं कि हो सकता है आने वाले 5 साल बाद अचानक कोई हादसा हो जाए और मेरे परिवार पर संकट आ जाए, तो मैं क्या करूँगा। बस वो एक काल्पनिक तनाव, और उसी के आप समाधान तलाशने लग जाते हैं। आधा घंटा तक ये दौर रहता है और फिर दौर ख़त्म हो जाता है। अब ये टेंशन दूसरों को बताया भी नहीं जा सकता कि मेरे ऐसा टेंशन आ रहा है। इसे कहते हैं कि ये श्राप लगा रहता है इस छठे भाव में कि टेंशन किसी को बता नहीं पाएंगे आप जी। तो इस तरह का टेंशन होता है अच्छों को। आप ये मत समझिए कि जो दुखी हैं उसी को ये मेंटल टेंशन आता है। छठे भाव का टेंशन एक चपरासी से लेकर आईएएस अधिकारी तक, जो सबसे बड़ी सरकारी सेवा होती है, सबसे बड़ी जो गवर्नमेंट सर्विस होती है इंडिया में क्या, चाहे कोई सा भी देश हो, वहाँ की टॉप सर्विस होती है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उसके आगे नाम उस कंट्री का लग जाता है। जैसे इंडिया की है तो आईएएस बन जाएगी, जापान की है तो जेएएस बन जाएगी, और इस तरह से बस वो आगे का नाम चेंज हो जाएगा, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बनी रहेगी। तो देखिए कि सभी में ये होते हैं लय में, क्योंकि भविष्य में क्या होगा, ये काल्पनिक आशंकाएं आती है, और ये काल्पनिक आशंका एक राजा को भी आ सकती है। ऐसा नहीं कि कोई राजा है तो टेंशन नहीं होता है, जी नहीं। छठे भाव में या चंद्रमा है तो उस राशि के राजा को भी टेंशन होता है। टेंशन सिर्फ इसी तरह का कि हो सकता है 10 साल बाद में लगातार 2-3 युद्ध हार गया तो मेरा राज खो दूंगा, तब क्या होगा। बस ये यहीं से टेंशन लंबा नहीं चलेगा, आधा घंटा दिमाग में टेंशन रहेगा, फिर खुद ब खुद नॉर्मल सी आ जाएगी। तो मकर राशि के जात को ऐसा टेंशन खत्म है। आज आपके कल कुछ हुआ था, आप टेंशन मत कीजिए, आज बिल्कुल फ्री है। सुबह उठते ही आप महसूस करेंगे कोई टेंशन नहीं,
अनजाना पे कुछ बचपन में कुछ हादसे हो गए, उसका भी अचेतन मन में असर होता है, अनजाना पे उससे भी हो जाता है। और कुछ किसी ने धमकी दी है, किसी को अनजाना पे हो सकता है। और वो भी आज कंट्रोल में रहेगा। एंग्जाइटी, चिंता, जीवन के बारे में कोई ज़रूरत से ज़्यादा चिंता है आपको, अपने स्वास्थ्य की, अपने परिवार के भविष्य की, खुद के भविष्य की, ये चिंताएं आज आपके कंट्रोल में रहेंगी। तो सबसे बड़ा लाभ मकर राशि जात को आज आपके ये होगा। और दूसरा लाभ आपको मिलेगा मामा जी से आर्थिक मदद। मकर राशि के जात को, कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, यू विल गेट फिनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम योर मैटरनल अंकल। मामा जी से आर्थिक मदद का योग है। मामा जी से विवाद तो रहते हैं मकर राशि के जात को, लेकिन थोड़े चतुर बनिए, मामा जी से आर्थिक मदद मिल सकती है। अगर ज़रूरत है रुपए पैसों की, बात कीजिए, मामा जी मना नहीं करेंगे और इस तरह से आपके काम बन जाएगा। और देखिए, भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय राशि मकर राशि है। आप कर्म प्रधान राशि, 10वें भाव की राशि है। भगवान श्री कृष्ण और मामा के रिश्ते ठीक नहीं थे और आपके भी ठीक नहीं होते हैं, ठीक नहीं होते। मामा का कुछ बिगाड़ते नहीं, लेकिन मामा को गुस्सा आता है कि ये जो इंसान है ये मेरी इस नालायक बहन का बेटा है। बस वहीं से भांजे का दुश्मन बन जाता है मामा। हालांकि मामा को पूछिए कि इस इंसान की, मकर की, भांजे की क्या गलती है, मामा बता नहीं पाएगा। लेकिन मामा कहेगा कि ये मेरी एक नालायक बहन है, खराब बहन है, इस बहन का बेटा है, इसलिए मेरा दुश्मन है। बस बहन की दुश्मनी भांजे से निकालते। मकर राशि आपके जीवन में कई रहस्य हैं आपके। जी चलिए, स्थिति चंद्रमा अलग बना रखे। चंद्रमा को पता है कि ऐसे तो जिंदगी चले ही नहीं मकर राशि के जातकों की। मामा जी अगर खिलाफ हो जाएंगे तो कभी कभार चंद्रमा छठे भाव में आते, दूसरे दिन होते हैं, मामा को आपके साथ खड़ा करते हैं। अच्छी बात है, मामा जी से आर्थिक मदद मिलेगी। और कुछ मदद चाहते हैं, इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं, कहीं कोर्ट वोर्ट में गवाही देनी है, कोई कोर्ट केस है कहीं, और आपको कोई सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करने, वहाँ कोई गवाही के साइन करवाने, तो इससे से जो हैं कुछ मामा और उनके अच्छे विश्वसनीय सहयोगी दोस्त वगैरह हैं, उनकी गवाही आपको मिल सकते हैं और आपके ऐसे अटके हुए काम भी पूरे हो सकते हैं। चलिए, तीसरा फायदा देखते हैं। ईश्वर में विश्वास बढ़ेगा मकर राशि के जात को आज आपका। ईश्वर में यकीन विश्वास रहता है, लेकिन मकर का धीरे धीरे बढ़ता है, अचानक नहीं बढ़ पाता है। ईश्वर तो चाहते हैं कि जल्दी बढ़े विश्वास, लेकिन नहीं बढ़ता है। मकर, हर एक मकर को कम से कम 2 या 3 सबूत चाहिए जिससे ये साबित हो जाता है कि ईश्वर ने उसकी मदद की। जिस आयु में ये साबित हो जाता है कि ईश्वर ने मदद की, उसी वक्त मकर का ईश्वर में विश्वास जमता है। अगर ईश्वर ऐसी 2-3 मदद नहीं करता है मकर की, तो मकर का विश्वास जमता भी नहीं है। मकर के कुछ ऐसे लोग हमने देखे हैं, 75 साल के, कहते हैं कि ईश्वर ने एक भी मदद नहीं की। तो कैसा ईश्वर, क्या विश्वास, ये सच है। तो ईश्वर को भी थोड़ा जिम्मेदार होना है मकर राशि के बारे में, कुछ एहसास दिलाना होता है, काम करने होते हैं मकर के 2-3, तब ईश्वर में विश्वास जमता है। मकर राशि के जात को आज आप लोगों के जीवन में होगा कुछ, किसी के ये शिकायत है कि ईश्वर ने कुछ भी नहीं किया, उम्मीद कीजिए किसी के कुछ ईश्वर की दया से आज हो सकता है और आज उसका ईश्वर में विश्वास बन सकता है। जी, और देखिए, चौथा जो लाभ है, दुख देने वाले साथ खड़े होंगे। मकर राशि के जात को जिन्होंने दुख दिए थे, परेशान किया था, साथ खड़े होंगे। चलिए, अच्छी बात है। ये विशेषकर विधवाओं के बारे में होता है। विधवा महिला को जो है लोग बहुत परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, लेकिन कभी कभी आखिर वो भी इंसान होते हैं, उनकी भी आत्मा होती है, उनको पश्चाताप होता है, फिर से जुड़ते हैं। कोई बात नहीं, फिर से जुड़ रहा है, उसका स्वागत कीजिए। तो खास तौर पर विधवाओं के लिए होता है। बुजुर्ग जो हैं, सीनियर सिटीजन, उनके साथ भी ऐसी स्थिति आ जाती है, तो ये वे लोग जुड़ेंगे आपसे, ये भी आपको लाभ है। 5वें नंबर पर बिजनेस में आकस्मिक लाभ होगा मकर राशि जात को, ये बात होगी। कल व्यापार में दुकानें, मंदी तो नहीं चली होगी, लेकिन आप दुकान पर बैठे होंगे, दिमाग में कुछ बेचैनी, कुछ ठीक ठाक नहीं रहेगा, तो ग्राहक आपकी दुकान पर आते आते रह गए होगा, दूसरी दुकान पर आगे चला गया होगा। कुछ स्थिति थी, तो मंदी थी, आज उस मंदी की भरपाई हो जाएगी। बिजनेस में आकस्मिक लाभ है, कभी भी लाभ हो सकता है। खुशी खुशी दुकानें खोलिए, खुशी खुशी बढ़ाइए। दिन में इधर उधर ज़्यादा घूमना नहीं है, कहीं दुकानें बंद करके। युवाओं को कहना चाहते हैं, ध्यान रखिए, दुकानें समय पर, लंच का टाइम है, ठीक आधा घंटा 1 घंटा कर सकते हैं छुट्टी, अन्यथा आप दुकानें चलाइए। कल के नुकसान की भरपाई आज होने का योग है। और मकर राशि जात को छठा बड़ा लाभ जो है, चमत्कार का योग बन रहा है। आप लोगों के चमत्कार का आज योग बनेगा मकर राशि जात को।
दरअसल देखिए कि यह चमत्कार पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल है। जहाँ मकर राशि के कुछ एक लोग अगर डिसीजन लेने में परेशानी महसूस कर रहे थे, आज क्लियर डिसीजन हो जाएगा। कोई बड़ा काम अगर उनको करना है, बड़ा काम अटका हो तो। इसके अलावा मकर राशि कुछ लोग जीवन का एक नया क्षेत्र शुरू करना चाहते हैं, नया कदम बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन लगभग 10-15 दिन से कंफ्यूजन में है कि क्या करे क्या नहीं करे, पहला कदम कैसे बढ़ाए, किस दिशा में बढ़ाए। आज क्लियर पोजीशन हो जाएगी कि पहला कदम इस दिशा में बढ़ेगा और उस दिशा में जीवन में आप आगे बढ़ेंगे और अपना नाम रोशन करेंगे। तो मकर राशि के जात को ये चमत्कार है जो आपके कुछ एक लोगों को आज इसका एहसास हो जाएगा और उनकी जिंदगी ही बदल जाएगी। उम्मीद करते हैं आप लोगों का नंबर आ जाए इसमें। जी चलिए, तो देख लिया आपने ये छठे भाव का बहुत ही बड़ा चमत्कार जो आप लोगों के है। ये रिसर्च टीम ने जो रिपोर्ट दी थी, एक इसमें एक पॉइंट आया था हमारे सामने, ये चमत्कार वाला। तो अच्छा है ये, जिससे आपको लगा कि जो कल का दिन आपके कुछ कल से भरपूर हो जाएगा। और अब हम देखते हैं दृष्टिफल कैसा रहेगा। चंद्रमा छठे भाव में बैठेंगे, दृष्टि करेंगे चौथे भाव पर। छठे भाव में बैठकर चतुर्थ भाव पर दृष्टि चंद्रमा की रहेगी। द मून वाइल सिटिंग इन द 6th हाउस, इट विल थ्रो इट्स 7th एस्पेक्ट अपॉन द 4th हाउस। जी चौथे भाव का दृष्टिफल सप्तम दृष्टि का क्या मिलेगा। देखिए कि चंद्रमा मंगल को देखेंगे। आज हेल्थ अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मकर राशि जात को आपके बड़ी बीमारी कंट्रोल में आ जाएगी। दूसरा ये कि सेल्फ प्राइड रहेगा, आज आप में स्वाभिमान का भाव रहेगा और स्वयं की उपलब्धियों पर गर्व होगा। चाहे लोग आपको कितना भी बुरा कहे, लोग आपको कितना भी ना समझ के, लेकिन आज मन में ऐसा विश्वास आएगा हम खास हैं और खास हैं। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। देखते हैं कि कौन सा नक्षत्र आज खास लाभ मिलेगा। तो मकर राशि जात को आपके तीनों नक्षत्र आज समान लाभ में है, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र। जी अब देखते हैं एक और कोई ग्रह क्या लेगा, क्या देगा। और आज हम बढ़ रहे हैं बुध ग्रह की तरफ। बुध ग्रह जो है मकर राशि जात को कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं कल 15 सितंबर को। देखें कि जो है बुध ग्रह आज देते हैं या लेते हैं, अभी देखते हैं। जी देखिए कि बुध ग्रह जो हैं आपके 90 भाव भाग्य के भाव में बैठकर देने के मूड में। मकर राशि की जात को विदेश में धोखाधड़ी का केस जीतेंगे। अगर आप नॉन रेजिडेंट इंडिया से NRI हैं, आपके विदेश में केस जीतेंगे। साथ में अगर आप कैजुअल वर्कर हैं, कहीं खाड़ी के देशों में श्रमिक बनकर काम कर रहे हैं, ज़्यादातर ये धोखाधड़ियाँ खाड़ी के गल्फ कंट्रीज में होती है, जहाँ लोग किसी टेक्नीशियन होते हैं, मजदूर होते हैं और किसी एजेंट के जरिए जाते हैं विदेश, वहाँ उनके साथ धोखाधड़ियाँ हो जाती है। कैसे केसेज बनते हैं। उम्मीद कीजिए आप लोग जीतेंगे। इमिग्रेशन अरेस्ट अगर कहीं वहाँ मिली हुई है, जहाँ गिरफ्तार कर लिया आप लोगों को, वीजा अवधि पूरी हो गई, कोई ना कोई रास्ता आज ईश्वर आपको आपके लिए निकालेंगे और उम्मीद है आप जो अपने स्वदेश आप लौट पाएंगे। तो है ऐसा योग, आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा इसका। जी देखिए कि जो है हेल्थ इंडेक्स देख से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और बीमारी हकलाने की स्कैमरिंग बीमारी जो है आज आपके कंट्रोल में रहेगी। इनकम अच्छी रहेगी। बुजुर्ग कारोबारियों को खास लाभ होगा क्योंकि चंद्रमा आज पुनर्वसु यानी गुरु के नक्षत्र में, और गुरु सबसे बुजुर्ग ग्रह माना जाता है, इसका ये नक्षत्र है। तो बुजुर्गों को खास लाभ है आज जो व्यापार कर रहे हैं। कारोबार काम धंधे देखते हैं। राष्ट्रिक स्वामी बुध ग्रह तो मैनेजर, सलाहकार, गणित, ओलंपियाड, सोशल एक्टिविस्ट जो सामाजिक कार्य करते हैं, और इनोवेटर जो नवाचार नए नए प्रयोग करते हैं, जो स्टार्टअप करते हैं, उनको लाभ होगा। नक्षत्र के स्वामी गुरु हैं। तो देखिए कि कोचिंग क्लासेस वाले, धर्म गुरु, संत महात्मा, धार्मिक स्थलों के सेवादार, इसके अलावा मोटिवेटर्स जो लोगों को प्रेरित करते आगे बढ़ाते हैं, उत्प्रेरक, सभी लाभ में हैं। मकर राशि के वो लोग जो कॉल सेंटर, किसान कॉल सेंटर या और कॉल सेंटर्स पर काम करते हैं, लाभ में रहेंगे। प्राइवेट जॉब, पान की थड़ी लगाने वाले लाभ में रहेंगे आज। जी कंपनी देखते हैं। अगर आपका जॉब किसी ऐसी AI बेस्ड कंपनी में है तो वहाँ से खुशखबरी मिल सकती है। PF सिस्टम आप पर प्रोविडेंट फंड लागू हो सकता है। जन्म कुंडली की तरफ देखते हैं। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति वक्री चल रहे, तो वैसे जातक को कम लाभ होगा, बाकी आप सबको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। नाउ वी टॉक ऑफ कैटेगरी पर बात करते हैं। महिलाओं की कैटेगरी, घरेलू महिलाएं जो हैं, टेंशन खत्म हो जाएगा और मन में खुशी रहेगी। संतान आज आपका आदर करेगी और कामकाजी महिलाएं नए तरीके से कार्य करेंगी और तारीफ पाएगी।
विद्यार्थी रेलवे, बैंक, पीओ कॉम्पिटिशन्स की पढ़ाई करने वाले अच्छी पढ़ाई करते हुए देखेंगे। सरकारी परीक्षा ठीक है, इंटरव्यू ठीक है, यानी कल की तुलना में अच्छे हैं, यानी ठीक है। कल काफ़ी मुश्किल रहा होगा और आज अच्छे हैं आपके ये कल की तुलना में। हालांकि थोड़ी मुश्किलात आज भी हैं, लेकिन हाँ, टीचिंग रिलेटेड कोई इंटरव्यू परीक्षा तो अच्छी हो जाएगी, बाकी में थोड़ी दिक्कत आज भी रहेगी। और हम देखते हैं किसान भाई जो हैं मेहमानों का स्वागत करने में व्यस्त दिखेंगे। बुजुर्ग जो हैं परिचित से मुलाकात करेंगे और मन में खुशी होगी। शेयर मार्केट देखिए कि चंद्रमा मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में, तो आज ठीक पोजीशन है, कल की तुलना में आज अच्छी पोजीशन है। आप लोग जो हैं बड़े एस्टिमेट आज भी मत लगे, मीडियम एस्टिमेट लगाइए, आपको लाभ होगा। लेकिन ये लाभ सिर्फ उन्हीं को होगा जिनके जन्म कुंडली में बुध और राहु ग्रह मजबूत हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध और राहु ग्रह मजबूत नहीं तो आज शेयर मार्केट में पैसा मत लगाइए, आपका पैसा डूब जाएगा, जरा ध्यान रखिए। पैसा लगाने से पहले पंडित जी से बर्थ चार्ट चेक करवाइए और उसमें दिखवा लीजिए कि बुध और राहु कैसे हैं आपके, उसके बाद कोई फैसला करना है। याद रखिए शेयर मार्केट में जोखिम में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। देखिए कि लव लाइफ देखते हैं, पति पत्नी के बीच में प्रेम अच्छा रहेगा। मित्र के साथ आज बेमेल प्रेम दिखेगा, यानी उम्र की कोई सीमा नहीं। बहुत बड़ी आयु का मकर राशि का कोई अंकल है, छोटी आयु की किसी माशूका से प्रेम करता हुआ दिखेगा और लोग हैरान हो जाएंगे कि इन इतने बड़े अंकल की प्रेमिका है इतनी छोटी सी। या इसका उल्टा भी हो सकता है, मकर राशि की कोई बड़ी एज की अधेड़ महिला है और उसका प्रेमी आपको लग सकता है 20 और 25 साल का, और आप हैरान हो सकते हैं कि क्या ऐसा भी है प्रेम होता है। जी होता है, और ये ही तो सच्चा प्रेम है। सच्चे प्रेम में आयु की दीवार नहीं होती है जी, ये सच्चा प्रेम है। उम्मीद कीजिए कि मकर राशि के बुजुर्ग अगर प्रेम प्रस्ताव से हिचकिचाहट करते हैं, सोचते हैं कहीं मना नहीं आ जाए, नो नहीं आ जाए, आप बेहिचक रहिए, प्रेम का प्रस्ताव कर सकते हैं। मकर राशि के बुजुर्ग, आपको यस मिलेगा। डिटेल में जाने तो मकर राशि का जो डेली प्रेम भविष्य फल हमारे दूसरे चैनल पर जारी करते हैं, JR एस्ट्रोलॉजी 12 जोडेक्स पर, शाम को 5 बजे, हमेशा वहाँ देखिए, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुभ यात्रा, पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में यात्रा शुभ रहेगी। अब बता रहा आज की सावधानी, मकर राशि के जात को चापलूसी करने वालों से दूर रहना है। जो मक्खन लगाते हैं, चापलूसी करते हैं, फ्लैटरर्स होते हैं, उनसे दूर करना रहना है, क्योंकि वे अपना फायदा उठाते हैं, फिर फायदा उठाकर आपको छोड़ देते हैं। ध्यान रखना है, समझना है, संभलना है, अन्यथा कोई आपका इस्तेमाल कर सकता है और आप पश्चाताप करते रह जाएंगे। अब हम बताएंगे आपको आज का शुभ समय कौन सा रहेगा, फिर बताएंगे राहु काल कौन सा रहेगा, उपाय कौन से रहेंगे, शुभ अंक कौन सा रहेगा, शुभ रंग कौन सा रहेगा और भाग्य प्रतिशत कितना रहेगा। लेकिन उससे पहले लिए चलते हैं आपको आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट की तरफ, जहाँ जवाब देंगे हम आपके कमेंट्स के। जी देखिए कि आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में आपका स्वागत है। इस सेगमेंट में हम जिन सवाल लोग के जवाब देते हैं बिल्कुल फ्री में, निःशुल्क देते हैं, आपसे एक भी पैसा नहीं लेते हैं। एक कमेंट हमने चुना है और ये 9 सितंबर के वीडियो से चुना है, और ये महिला दर्शक हैं, कह रहे हैं कि मुझे मेरी माता जी न तो समझ पाती, यानी मेरी माँ न तो मुझे समझ पाती है और न वो मुझे पसंद करती है, ऐसा क्यों होता है। और ये मकर राशि की महिला है जी। दरअसल देखिए, मकर राशि की महिलाओं, आपके लिए ये बहुत ही एक बड़ी दुखद घटना तब होती है जब आपके अपने लोग नहीं पहचानते हैं, और दुख तब बढ़ जाता है जब आपकी माता और आपके पिता आपको समझ नहीं पाते, आपको नापसंद करते हैं। मकर राशि की महिलाओं, ये आपके जीवन में होता है, अक्सर होता है। हालांकि ये ही माता और पिता आपके लिए जो हैं बचपन में आपको स्पेशल मानते हैं, समथिंग स्पेशल मानते हैं, लेकिन जैसे जैसे फिर आप बड़ी हो जाती हैं, आपका एक वजूद बन जाता है और आपकी खुद की पर्सनैलिटी बन जाती है, और आपके जीवन के खुद के जब फैसले आप लेने लगती है, तब उनको दिक्कत होती है और कहते हैं ना, थोड़े प्रॉब्लम में होते हैं। हालांकि उनके दूसरे बेटियां इतनी खिलाफत में नहीं जाती। मकर बेटी जो हैं पापा और मम्मी से खिलाफत करती है विचारों के मामले में, दिल में उनको रखती है लेकिन विचार अलग होते हैं, और यहीं से फिर आपकी टकराट होती है, जिसका परिणाम ये होता है कि न तो माता पसंद करती है, न चाहती है, न समझ पाती, और पिता के साथ भी अक्सर ऐसा ही होता है। सवाल है कि क्या करें, आपको कुछ भी नहीं करना है, जीवन में आपके ऐसा ही होता है, बस आप सही हैं गलत नहीं, मन में ये सोचिए
अगर ये सोचे कि मैं गलत हूँ तो आप में गिल्टी फीलिंग होगी और आप दुखी होंगे। आप समझना है कि आपकी राशि में ऐसा ही होता है, आप सही हैं, गलत नहीं है, बस ये सोचेंगे, कोई टेंशन नहीं होगा। शुक्रिया आपका, आप भी कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स की जवाब भी आने वाले वीडियोस में देंगे। और चलिए मकर राशि की जात को एक बार फिर लिए चलते हैं हम आपको आपके डेली भविष्य फल की तरफ। जी, और देखिए हम आपको अब शुभ समय बताते हैं। आज का शुभ समय रहेगा आपके सुबह रहेगा 10:30 से 12 बजे लाभ का चौगड़िया रहेगा, और रात का रहेगा 7:30 से 9 बजे वो भी लाभ का चौगड़िया रहेगा। दोनों समय बहुत ही अच्छे, जो काम अटक रहे बिगड़े शुभ समय में कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय करने से फायदा होता है। बता रहा आज का राहु काल, आज का राहु काल रहेगा दोपहर के बाद 3 से 4:30 बजे का समय। यह 1.5 घंटे का समय अशुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहु काल में शुभ कार्य नहीं करें, नहीं मुलाकात नहीं करें, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं ले। साथ में जो है आज का उपाय हनुमान जी की पूजा कीजिए। साथ में हनुमान चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं। शुभ अंक रहेगा 7, लकी नंबर विल बी 7, शुभ रंग रहेगा लीड कलर सीसा कलर, लकी कलर विल बी लीड कलर, भाग्य प्रतिशत 70% लक विल बी एंजॉयड बाय द कैप्रिकॉर्न एंड फेलो। हैव ए नाइस डे, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।